कुछ कर दिखाने का जज्बा जब चढ़ता है तो इंसान रुके नहीं रुकता, हिम्मत करके पसीना बहाकर अपने संकल्प के लिए बस लड़ता है और फिर समाज के सामने एक नजीर पेश करता है। नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं सांध्य समाचार डिजिटल। शहर की दो शख्सियतों ने अपनी संकल्प शक्ति से एक नजीर पेश की है जो आने वाले कल की सुखद तस्वीर होगी और ग्वालियर के लिए एक आदर्श और अनुकरणीय पहल। आइए जानते हैं क्या है खास। देखिए विजय पांडे की ये खास रिपोर्ट। सदियों से समाज नदियों के साथ संवाद करता रहा है। नदियां हमारे स्थानीय पर्यावरण का अभिन्न अंग है और हमेशा से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। जहां परिवहन, मछली पकड़ने, खेती और मनोरंजन के लिए नदियों के आसपास मानव बस्तियां बसी हैं। समय के साथ शहरीकरण ने नदियों को नष्ट कर दिया है। इनमें एक नदी है मुरार की बैशली नदी। 275 साल पुरानी यह नदी नाले में तब्दील हो चुकी थी। इस नदी के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया है राजनीतिक और पत्रकारिता से जुड़ी दो शख्सियतों ने। ये है मुन्ना लाल गोयल और डॉक्टर केशव पांडे। इनकी संकल्प शक्ति ने नाला बनी नदी की तस्वीर बदलना शुरू कर दी है। 3 जुलाई को संतों के सानिध्य में शुरू किया जीर्णोद्धार अभियान अब देखते ही देखते जन आंदोलन बन गया है। आम और खास सभी मिलकर नदी बचाने और पौधरोपण के महायज्ञ में अपनी आहुति देने को आतुर नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में ग्वालियर के जिला वन मंडल अधिकारी अंकित पांडे ने मुरार नदी पर पहुंचकर वहां की जाने वाली कार सेवा को देखा और नदी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सभी के साथ मिलकर पौधे रोपे। जानिए क्या बोले वन मंडल अधिकारी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा माननीय गोयल साहब का और डॉक्टर पांडे जी का कि इन्होंने मुझे यहाँ इतनी अच्छी चीज़, इतनी अच्छी पहल को दिखाया। ये मुरार नदी का जो पुनर्जीवन का कार्य उनके माध्यम से, जन सहयोग के माध्यम से किया जा रहा है, अतुलनीय काम है। क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। भविष्य में कई योजनाओं की तरफ हम काम कर सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार की नगर वन योजना है, तो उस नगर वन योजना में केंद्र सरकार कुछ अनुदान देती है, तो उस अनुदान का उपयोग यहाँ पे वृक्षारोपण और क्षेत्र को फेंसिंग इत्यादि से सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। भविष्य में यह क्षेत्र स्थानीय पार्क के तौर पे लोग जहां आ सकें, योगासन इत्यादि कर सकें, इसके लिए बहुत ही अच्छे से हो सकता है। और प्रयास ये भी रहेगा कि जैसे कोटा के पास अपना चंबल में एक वो घाट है और साथ में अपना साबरमती रिवर फ्रंट है, तो उसी तरीके का एक ग्वालियर के पास भी अपना एक रिवर फ्रंट हो। तो मेरी यही आशा है और मैं सभी को आपको शुभकामनाएं देता हूँ इस अच्छे कार्य के लिए। सर, आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा काम कई गुना तेजी से बढ़ेगा और आने वाले समय में आप भी अभी यहाँ रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, सब इसका आनंद लेंगे और ये एक माइलस्टोन साबित होगा और ये बराबर पांडे जी यहाँ आते रहेंगे। पिछले दिनों कलेक्टर रुचिका चौहान ने भी मुरार नदी का भ्रमण कर नदी के 2 किलोमीटर क्षेत्र में किए गए कार्य को देख प्रशंसा जाहिर की थी और मुरार नदी को ग्वालियर की आदर्श नदी बनाने का वादा कर प्रशासनिक स्तर पर हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया था। आपको बता दें कि मुन्ना लाल गोयल एवं डॉक्टर केशव पांडे का यह महान अभियान प्रदेश और देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि नदी जीर्णोद्धार के महायज्ञ में देश के ख्याति प्राप्त जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने भी मुरार नदी का अवलोकन किया था। हमारी बैशली नदी के पास में यहाँ पे बहुत अच्छा काम लंबे समय से किया जा रहा है। दोनों तरफ से जो ये नदी एक नाले के स्वरूप ले चुकी थी, आप पिछले बरसात के पहले तक का देखें तो अब एक फ्लोइंग रिवर की तरह है। रमहुआ से जो पानी इसमें आता है और इससे क्षेत्र के पास का वाटर लेवल में बहुत फिनोमिनल इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें पूरा लोकल सभी जो रहवासी हैं उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, मुन्ना लाल गोयल जी का कंट्रीब्यूशन है और निगम की टीम के माध्यम से इसमें सतत, चाहे वो जेसीबी की रिक्वायरमेंट हो या कुछ हो, उससे मदद की गई है। लेकिन ये एक अच्छा मॉडल तैयार हो गया है और किस प्रकार से इसको आगे तक ले जा करके एक फाइनल इसका रूप दिया जा सके, जैसे आने वाले समय के लिए शहर के बीच में एक पानी और ग्रीनरी का बहुत सुंदर स्पॉट डेवलप हो सके। इसके लिए हम लोग इसकी पूरी डिटेल्ड स्टडी भी करवाएंगे। इस तरह की खास खबर देखने के लिए सांसमाचार.com को फेसबुक पर लाइक, यूट्यूब पर सब्सक्राइब और एक्स पर फॉलो करें। देश दुनिया की अन्य खबरें देखने और पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.सांसमाचार.com पर विजिट करें। साथ ही अपनी खबरों के लिए इन नंबरों पर हमसे संपर्क करें।